हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टूडेंट 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर जी के क्वेश्चन को। तो हमारा जो वापसी कहानी था, जिनके लेखक उषा प्रियबंदा है, और इसका जो कहानी है फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने कहानी को पढ़ा दिया था। कहानी पर क्या था फ्रेंड्स कि गदाधर बाबू के बारे में कहा गया था कि वह सेवानिवृत्त था, और जब सेवानिवृत्त होकर घर आते हैं तो उसे घर पर रहने का जगह नहीं मिलता है, और फिर दोबारा वह घर से चले जाते हैं और अपने घर से चले जाते हैं रिक्शे पर चढ़कर मिल पर काम करने दोबारा काम करने के लिए, और उसके जो बाल बच्चे हैं सभी खुशी से रहने लगते हैं। तो कहानी को समाप्त किए थे फ्रेंड्स। अगर आपने कहानी नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर कहानी को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा यह वापसी कहानी का वन लाइनर जी के क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि वापसी किस विधा की रचना है। अगर फ्रेंड्स आपने कहानी सुना है तो आपको ये सारे सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में फिर जो हमारा आएगा परीक्षा वन लाइनर जी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस सेट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको मतलब कि टेस्ट देकर देखना है कि आप कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑनलाइन क्लास को कि वापसी किस विधा की रचना है। तो वापसी जो है फ्रेंड्स यह कहानी है। वापसी किस विधा की रचना है तो कहानी है। वापसी किसकी कहानी है तो उषा प्रियबंदा की। वापसी जो है उषा प्रियबंदा की कहानी है। उषा प्रियबंदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फ्रेंड्स एमए करने के बाद वह उसी विश्वविद्यालय पे अध्यापक का कार्य करते हैं। उषा प्रियबंदा उसी पर वह पढ़ाते हैं। वापसी कहानी में कथानायक कौन है तो गदाधर बाबू है। ये जो वापसी कहानी है इसमें कथा का नायक कौन है तो गदाधर बाबू हैं, जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं तो रेलवे की नौकरी से, और गदाधर बाबू जो है वह कहाँ पर नौकरी करते हैं तो रेलवे में नौकरी करते हैं और अवकाश प्राप्त करते हैं। गदाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है तो चीनी मिल पे। जो फ्रेंड्स वह चीनी मिल पर नौकरी करने चले जाते हैं, क्योंकि घर की जो रीति रिवाज, घर की जो स्थिति है बहुत ही बुरी होती है उसके प्रति। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। वापसी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है। कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गदाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के कटु अनुभव को चित्रित किया गया है। उषा प्रियबंदा द्वारा रचित वापसी कहानी पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर आधारित है। उषा प्रियबंदा ने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों के बदले स्वरूप को अभिव्यक्त प्रदान की है। गदाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। गदाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे तो परिवार के जो फ्रेंड्स वह उपेक्षा के पात्र बने थे, क्योंकि जो मान सम्मान, जो इज्जत गदाधर बाबू को मिलना चाहिए था वह उनके परिवार से नहीं मिलता फ्रेंड्स। जो कि यह कहानी जो बहुत ही मतलब कि दयनीय और दुख से संबंधित था। कि पढ़ने के बाद आप या कहानी पढ़ने के बाद आप भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे कि इस तरह गदाधर बाबू के साथ नहीं होना चाहिए था, जो कि एक रियल घटना है। तो अगला है फ्रेंड्स कि उषा प्रियबंदा की कहानी किस पर आधारित है तो पारिवारिक समस्याओं पर। गदाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे तो 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे। वापसी पाठ में गदाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं तो शीला के घर जाने से मना करते हैं। वापसी पाठ में गदाधर बाबू जो है बसंती को, जो उसकी बेटी थी, उसे शीला के घर जाने से मना करते हैं। गणेशी कौन था तो गदाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला, यानी उनका नौकर था गणेशी। वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन थे तो गदाधर बाबू थे। गदाधर बाबू की बड़ी बेटी का क्या बताया गया है तो कांति। गदाधर बाबू का जो बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है तो कांति बताया गया है। गदाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे तो रेलवे में नौकरी करते थे। गदाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं तो 4 बच्चे हैं। याद रखना, गदाधर बाबू के 4 बच्चे हैं। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए गदाधर बाबू से यह किसने कहा था तो गदाधर बाबू की पत्नी ने कहा था। गदाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई तो सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। जब अंत में उसे सेठ राम जी के चीनी मिल पे नौकरी मिलते हैं, और वह कहकर जाते हैं कि खाली बैठने से तो कुछ अच्छा है कि कुछ रुपया भी आ जाए घर में तो अच्छी है। लेकिन वो जो फ्रेंड्स
वह मजबूरी पर जाते हैं, उसका इच्छा नहीं था, उसका दिल नहीं था चीनी मिल में काम करने जाने का। अगला है फ्रेंड्स कि गंगाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक हैं? तो स्वच्छतावादी के जो है विचारधारा के पोषक है फ्रेंड्स। तो यहीं पर हमारा ऑनलाइन जी के क्वेश्चन समाप्त होता है फ्रेंड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा फ्रेंड्स वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का ऑब्जेक्टिव जी के क्वेश्चन का होगा और यह टेस्ट पर आधारित होगा। और आप जो है फ्रेंड्स इसमें टेस्ट लगाएंगे, कुल इस बार 40 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स और 40 में आपको 40 टेस्ट देना है और 40 में कितने सवाल सही हुए आपको यह कमेंट में बताना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स वापसी कहानी को लेकर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।